वो बनाया है विचार इसमें। मेडिकल के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मेडिकल का तो सिस्टम ये है कि हर किसी का जो है कंपल्सरीली जो है मेडिकल हो जाएगा। उसका हर व्यक्ति को जो है योगा मेडिटेशन मिलेगा। हर व्यक्ति को जो है प्रिडिक्टिव चीजें हो जाएंगी। तो जो किस तरह से पॉसिबल होगा सर? एक मैं बता रहा हूँ ना कैसे होगा। जी। जो आपकी चीजें हैं, देखिए आज आपके पास सिस्टम है, आप उसके पास जा रहे हैं। अब आपने लोगों की आम उसके हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से सिस्टम क्रिएट कर दिए, राइट। उनका काम है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आपके पास पहुंचे, राइट। आप वो जो है आपका मेडिकल से लेके हर करेंगे और उनको अपना सेट अमाउंट पहुंचता जाएगा, राइट। वो सेट अमाउंट उनको जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा। और वो यदि हमको लगता है कि शुरू में लोग बाग देने की स्थिति में नहीं है तो वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे हम लोड कर सकते हैं। और हर किसी को जो है हम जो उसका भोजन है, मतलब जो हम उसके हिसाब से निरोगी और दीर्घायु दवाओं को उसके भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। और जो हम उसके लिए फल से लेके जो है सेहत से लेके हर चीज उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तक पहुंचा सकते हैं। हम उस हिसाब से चीजों को पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लो आज शहद देखिए, 90% शहद जो है ना वो डुप्लीकेट है, राइट। जैसे अभी अपन दूध की बात कर रहे थे। जो लोग डुप्लीकेट चीजें बना रहे हैं उनके बारे में क्या वो कानून बनाने की बात है? वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है यदि आप बेच रहे हो तो आपके पास आया कहां से? जैसे एज्यूम करिए कि यदि मान लो आपने दूध पैदा किया तो आपके पास गायें कितनी हैं, तो जब तक आपका प्रोडक्शन में नहीं आएगा आप बेच ही नहीं पाएंगे उसको। क्योंकि वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत बेचा जाएगा, ऐप के माध्यम से बिकेगा। जो जैसे एज्यूम करिए कि आपने जो है आज 60 करोड़ लीटर दूध आप बेच रहे हो और पैदा कर रहे हो 16 करोड़, तो जितना आपका बेचा है वो कहाँ से आया आपके पास? तो आपके बैकएंड पे जो है ना गाय भैंसे कितनी है वो आ जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है वो आ जाएगी। कितना आप घपला कर पाओगे? नहीं, बात ही है ना, वो तो फिर एक एक चीज को काउंट करना पड़ेगा। नहीं, कुछ काउंट नहीं करना कोई है। मान लीजिए गाय भैंस दूध दे रही है 5 किलो, दिखाएंगे 20 किलो। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं, अभी क्या हो रहा है डीजीपी साहब की, जैसे मान लीजिए मनरेगा जैसी योजनाएं हैं। हाँ। अब उसमें जैसे लोग तो कर रहे हैं 100 काम, वो दिखा रहे हैं कि 1000 लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो सैलरी दे रहे हैं आधी, लोगों को काम ले रहे हैं पूरा। नहीं, इसका ये जो है जो आपने मनरेगा की बात कही है, ये एक घटिया स्कीम को बनाया गया है। नहीं, ये तो मैं सिर्फ सिस्टम बता रहा हूँ कि नहीं, जब एक सिस्टम में खामी हो सकती है तो और में भी हो सकती है। देखिए उसको फुल प्रूफ कैसे करेंगे सर? 2 मिनट में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कैप्चर किया जाएगा, सोर्स से कैप्चर किया जाएगा। आपकी जैसे मान लो गाय है, जो भी गाय है उस हर गाय जो है टैग्ड रहेगी, हर गाय का जो है आईडी रहेगा, हर गाय में एक RFID लगी रहेगी। वो कब जो है ना उसने दूध देना चालू हुआ ये रहेगा, कितना दूध हुआ ये मालूम रहेगा। हम जो है ना उसकी ब्रीड और उसके हिसाब से ये अनुमान भी लगा पाएंगे कि कितना दूध दे सकता है वो, राइट। क्योंकि फिर हमारे फिजिकल यूनिट भी पहुंचेंगे ना। हम जो है रोजगार के बारे में क्या प्रोविजन बनाया है? रोजगार तो इतना ज्यादा रोजगार होगा। ये बताइए, यदि गायों की संख्या आपको 10 गुना करना है तो उसके लिए जो ब्रीडिंग सेंटर्स बनेंगे, गायों को जो है ना जहां गौशालाओं में पहुंचना है उनके लिए जो फैब्रिकेशन सिस्टम बनेंगे, गायों की जो मसाजिंग होना है उनके लिए मशीनें बनेंगी, गायों को जो है ना डेकोरेट किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। हर एलिमेंट में कितना जो है ना वो पैदा हो रहा है। आपको पेड़ों की संख्या जो है 3 गुनी करना है और उसके लिए 4 तरीके के पेड़ का जो है ना आप ब्रीडिंग कर रहे हैं। वो ब्रीडिंग करके जो है वो आप अपने ही ब्रीडिंग सेंटर पे जो है ना पौधों को बड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही आपके यहाँ से माल जो है किसान के खेत पे पहुंच रहा है, आपको उसी समय भुगतान हो जा रहा है और किसान को उसका भुगतान देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है। तो इन सब चीजों में इतना ज्यादा होगा। जैसे जूम करिए कि हमें हर खेत पर 10 फीट गहरी खाई खोदना है। उस खाई को खोदने के लिए इस पूरे देश भर में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब हमें उस खाई में
मिट्टी की पकी हुई टाइल्स जिसमें छेद हैं, क्योंकि पानी को पर्कुलेशन करना उसमें उसका मकसद है, तो वो टाइल्स जो है ना बनाने का कितना जो है ना रोजगार पैदा होगा। देन उसमें जो एक्वा कल्चर करेंगे कितना रोजगार पैदा होगा। जो गौशालाएं चलेंगी उससे कितना रोजगार पैदा होगा। और इसमें जो क्वालिटी ऑफ जो है ना ये प्रेजेंट तरीके का सिस्टम नहीं रहेगा उसमें। आपको क्या लगता है सर, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं देश में? मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी रोजगार घूम रहे हैं उनके हाथ कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो क्वालिटी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। फिर उनको जो है ना ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उनको टूल्स दे दी जाएगी, उनको शिक्षा दे दी जाएगी, और उन्हें जो है वो जो है नौकर नहीं होंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर होंगे। वो क्वालिटी सर्विस देंगे आपको, क्वालिटी सर्विस देने के लिए। और वो एक जगह पे नहीं जाएंगे, वो 5-5 जगह 10-10 जगह पे वो करेंगे और एक काम कंप्लीट करेंगे, उसका उसी समय उनको भुगतान मिल जाएगा। पूरा पूरा पैटर्न बदल जाएगा। हमारा तो कहना ही है कि यदि आपने हमको सुना हो तो हम ये कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना जो मैंने आपको बता दी है, राइट। मजदूरों की और विशेष तौर पर ऐसे परिवार जिनके पास आज शिक्षा नहीं है, हुनर नहीं है, ऐसे लोगों को शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा दे दी जाएगी, प्रायोगिक हुनर दे दिया जाएगा, उनको टूल्स दे दिए जाएंगे, टूल्स में अभ्यास दिला दिया जाएगा, उन्हें आने जाने में उनका समय खराब ना हो। तो एक सिंक्रोनाइज व्यवस्था के तहत वो सर्विस प्रोवाइड करने जाएंगे और उनको जिसमें जब बैठ के जाना होगा तो उनके लिए आवागमन का साधन भी होगा और कोई भी चीज मुफ्त नहीं होगी। तो इस पूरे इकोसिस्टम में हमने 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति की जो है ना गारंटी ली है मिनिमम, राइट। मतलब वो इससे ज्यादा कमा सकता है लेकिन 10,000 तो मिनिमम हमने गारंटी दी है उसको। फिर हमने कहा है कि ये गारंटी बढ़ के 2 या 3 साल में हम इसे 25,000 प्रति व्यक्ति तक लेके जाएंगे और फिर एक परिवार में 4 लोगों को देंगे। तो जो गरीब परिवार जिसे आज खाने को नहीं मिल रहा है, जिसको फ्री दारू बांट के आपने बर्बाद कर दिया है, जो कि स्लम एरिया में जो है ना लिविंग लाइक के कीड़ा मकोड़े जैसा जीने के लिए आज मजबूर है, वो व्यक्ति की जो है आय 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी और उसको इकोसिस्टम में 50% रिबेट का जो है ना प्रावधान किया है, राइट। तो उसकी जो क्रय शक्ति है वो 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। बताइए यदि 2 लाख रुपए प्रति माह कमाने वाला परिवार जो आज मुंह में खाना नहीं खा पा रहा है, बताइए आपकी समृद्धि कहाँ पहुंचेगी। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप एक जगह अनएम्प्लॉयड बात कर रहे हैं, दूसरी जगह काम करने वाला आदमी नहीं है। मैं अपने फार्म हाउस का बता रहा हूँ, मुझे एक मजदूर ऐसा नहीं मिलता है जो शाम तक काम कर पाए। वो तो अपना कौन से जिले में सर फार्म हाउस? आई एम टॉकिंग ऑफ द भोपाल। अच्छा, भोपाल में आते हैं। हाँ, आई एम टॉकिंग कि आदमी में काम करने की शक्ति खत्म हो गई है। वो उसका शरीर खोखला हो गया है। वो दारू पी के जो है ना, जो मजदूर व्यक्ति है वो जो है ना श्रम करने की स्थिति में नहीं है। हमने इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? मतलब इस डायमेंशन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, बात तो ठीक है। मतलब जो व्यक्ति श्रम करना जिसका कार्य है, यदि वो 6 घंटे 8 घंटे श्रम नहीं कर पा रहा है तो हम इस देश को ले कहाँ जा रहे हैं भाई। और ये भी आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है क्या, किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है।